नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए टू जेड न्यूज़ चैनल में। आज तारीख हो गई है 2 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार, अश्विन मास कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए जानते हैं आज का सुविचार। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है, तो निश्चय ही आपकी जिंदगी जरूर सफल हो जाएगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ चैनल, जिसमें आपको मिलेंगी हरियाणा के बारे में, साथ ही देश दुनिया के बारे में तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा के 28 लाख बीपीएल कार्ड धारकों को बड़ी ही राहत मिली है। सभी बीपीएल परिवारों को प्रति माह 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा। इसके साथ ही बिजली बिल का भी स्लैब खत्म कर दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। हरियाणा में अब 1,80,000 रुपए आय वाले सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को हर महीने 2 लीटर मुफ्त सरसों का तेल मिलेगा। इससे प्रदेश के करीब 28 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आयोजित एक सम्मेलन में इसकी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए बिजली बिल की बाध्यता को भी खत्म कर दिया। पहले परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए आय वाले लोगों को अगर 12,000 रुपए बिजली का बिल आता था तो उन्हें बीपीएल कार्ड में लाभ नहीं मिलता था। सीएम ने कहा कि एक सर्वेक्षण के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले बिजली बिलों का भुगतान करने में चूक की है, जिसके कारण उन्हें हालिया बिलों में अधिक राशि दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अपने काम के लिए घरों में भारी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, जिससे उनका बिजली बिल ज्यादा आता है। इसकी बाध्यता को इसी कारण से खत्म कर दिया गया। पहले केवल 1,20,000 आय वालों को ही सरसों का तेल मिलता था, लेकिन अब सभी बीपीएल परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी सौगात देते हुए दुर्घटना बीमा की राशि को 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया है। इसका सारा खर्च भी राज्य सरकार ही वहन करेगी। पत्रकारों को एक निश्चित राशि का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। रोहतक में सीएम ने कहा कि लाइट हाउस की तरह निष्पक्ष होकर काम करें। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आजादी से भी पहले से पत्रकारिता ने आजादी के लिए देशवासियों के लिए देशभक्ति का भाव जगाने का कार्य किया है। सीएम ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी जहां 6 से 11% कर दी गई है, वह आगे 15% कर दी जाएगी। पहले 2014 में एमबीबीएस की 700 सीटें होती थी, लेकिन हमने इसे 1900 कर दिया है और जल्दी ही इसे 3100 कर दिया जाएगा। दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार ने भी डीजल जनरेटर को बैन करने का फैसला कर लिया है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के 14 जिलों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी जीआरएपी लागू कर दिया है। इसकी वजह से अब प्रदेश के 14 जिलों में डीजल से चलने वाले जनरेटर नहीं चल पाएंगे। आपको बता दें कि सरकार की ओर से कुछ दिन पहले ही डीजल जनरेटर को लेकर कुछ आपात सेवाओं को 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश के 64% एरिया को प्रभावित होना पड़ेगा। वहीं इन 14 जिलों के अंतर्गत उद्योग भी आते हैं। इन जिलों में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, पलवल, भिवानी, झज्जर, करनाल, जींद, चरखी दादरी, फरीदाबाद, मेवात, रोहतक, पानीपत, सोनीपत जिले शामिल हैं। वहीं सरकार ने इन सभी जिलों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने के भी निर्देश दिए हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की ओर से कुछ आपात सेवाओं को 3 महीने की छूट दी गई है, जिसमें अस्पताल, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रेवलेटर, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, बस स्टैंड, दूरसंचार एवं आईटी डेटा और कुछ अन्य संस्थान भी शामिल हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 25 केवीए से कम क्षमता वाले जनरेटरों में कोई किट नहीं लगाई जाएगी। वहीं 25 से 140 केवीए क्षमता के जनरेटर पर गैस और डीजल वाली ड्यूअल किट लगानी पड़ेगी। इसके अलावा 140 केवीए से ऊपर की क्षमता वाले जनरेटर पर ड्यूअल किट
लगानी अनिवार्य होगी। ये किट धुएं में 2.5 ppm को कंट्रोल करेगी। आदेश न मानने वाले औद्योगिक यूनिटों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा डस्ट पोर्टल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। इसके अलावा निर्माण के सभी कार्यों के दौरान भी एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने गांव मसानी से अपने जनसंवाद की कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने शाम 4:30 बजे रेवाड़ी बस स्टैंड से हरियाणा राज्य परिवहन की नई बसों को विभिन्न रूटों पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि आमजन को बेहतर बनाने के लिए यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि जिला के कस्बा दारवेड़ा में जल्दी ही बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रक्रिया को पाइपलाइन में बताया। उन्होंने बताया कि जिला रेवाड़ी सहित फरीदाबाद, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में भी पीपीपी मॉडल पर नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि गांव किशनगढ़ में भी रविवार से हरियाणा रोडवेज की बसें चलना शुरू हो जाएंगी। वहीं जिन गांव में परिवहन सुविधा नहीं है, ऐसे गांव में भी हरियाणा रोडवेज की बसें जल्दी ही चलाई जाएंगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद कार्यक्रम के लिए अगले पड़ाव पर रोहतक आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि योजना राशि और दायरा दोनों में बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस योजना में उन सभी वर्गों को शामिल कर लिया गया है जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपये तक है। वहीं इसमें दी जाने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है। यह राशि सीधी लाभार्थियों के खाते में जमा करवाई जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवासी जाति के लोगों को ही योजना का लाभ मिलता था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए गरीबों के साथ खड़ी है और उनके उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम ने बताया कि हर गरीब परिवार के सिर पर छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वे परिवार पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। हरियाणा के अंबाला को जल्दी ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। इससे न केवल अंबाला के व्यापारियों बल्कि आमजन को भी फायदा मिलेगा। इसका भूमि पूजन 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज की माने तो उनके अथक प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। यह डोमेस्टिक एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन की हवाई पट्टी के साथ बनने से यात्री यहीं से सुरक्षा की दृष्टि से चेकआउट करेंगे और बस के माध्यम से उन्हें एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विमान तक हवाई पट्टी के पास ले जाया जा सकेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सिविल एनक्लेव को शुरू में एडहॉक आधार पर संचालित किया जाएगा, उसके बाद इसका संचालन में विस्तार किया जाएगा।